हमने पिछली बार देखा था कि कैसे एक लड़का जो बुली होता है वो कैसे अपना एक यूट्यूब चैनल खोलता है और अपने बुली जिसका नाम पागो है उसका डाउनफॉल का रीजन भी बनता है। वो एक्सपोज करता है पागो को जो ऑन यूट्यूब अपनी एक अच्छी इमेज पोर्ट्रे करता है, बट बाहर वो लोगों को बुली करता है और सबको पीटता है। एंड जब लोगों को इसके बारे में पता चला तब पागो का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। उसे हजारों मैसेजेस आने लगे और जिसके चैनल पे 700 के सब्सक्राइबर्स थे वो अब अराउंड 500K भी नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड जो अपना हॉबिन है वो अपने चैनल को बढ़ाता है और उसका चैनल अब 100K सब्सक्राइबर्स के अराउंड आ चुका है। एंड हमें और भी चीज़ें पता चलती है, जैसे उसका दोस्त है स्नैपर जो बोलता है कि तुम्हें अगर पैसे कमाने हैं तो तुम्हें एड्स के थ्रू पैसे कमाने होंगे, यूट्यूब तुम्हें ऐसे पैसे नहीं देगा। और प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो मेन करेक्टर है हॉबिन वो ज़्यादा देर तक फाइट्स में टिक नहीं पाएगा, तो उसे टिकना पड़ेगा। अगर वीडियो 3 मिनट तक नहीं हुई तो स्नैपर उसमें एड्स नहीं लगा पाएगा, और अगर एड्स नहीं लगा पाएगा तो उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे। एंड अब अपना जो हॉबिन है वो सीखता है कि कैसे फाइट करना है। तो हॉबिन जाता है यूट्यूब में और खोजता है और उसे मिलता है एक यूट्यूब चैनल इसमें करंटली तो 0 सब्सक्राइबर्स है, बट उसमें बहुत सारी वीडियोस है सीखने को। तो अब आगे तो यहाँ पे अपना हॉबिन देखता है कि एक वीडियो है जहाँ पे एक बंदा एक मुर्गी की ड्रेस में है जो बोलता है कि क्या तुम्हें लड़ना है, क्या तुम्हें सीखना है कैसे लड़ना है। बोलता है पहला रूल तो है कि तुम्हें पहले काम रहना है, तुम्हें अपने आप को तुम्हें डरना नहीं है, जो भी तुम्हारा ओपोनेंट है उससे तुम्हें डरना नहीं है, और तुम्हें कोशिश करना है कि जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो तुमसे डरे घबराए या गुस्सा हो। इन शॉर्ट वो चाहता है कि तुम अपने ओपोनेंट के टेम्पर को कंट्रोल करो, उसके टेम्पर को खराब करो, क्योंकि अगर कोई भी उसका अगर टेम्पर खराब होगा, अगर वो ठीक ढंग से नहीं सोचेगा तो वो कभी ठीक से फाइट भी नहीं करेगा, वो गलतियां करेगा और उस गलतियों का फायदा तुम उठा सकते हो। तो फर्स्ट रूल है कि तुम्हें अपना टेम्पर तो खोना नहीं है, और सेकंड रूल है तुम्हें अपने ओपोनेंट के टेम्पर को खराब करना है। और वो कैसे, वो सब तो इसे पता चलेगा ही। एंड इसी के साथ वो अपनी इस लेसन को कंप्लीट करता है एंड बोलता है कि लेट्स स्टार्ट फाइटिंग। इसके बाद हम देखते हैं सिटी का सीन जहाँ पे पागो जिसके अब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है वो अपना लाइव स्ट्रीम कर रहा है। उसे कुछ लड़कियाँ पकड़ती है और बोलती है कि अरे ये तो पागो है जिसके पास 700 के सब्सक्राइबर्स थे। एंड पागो बोल रहा है कि मैं तो एक लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, बट तभी वो लड़कियाँ बोलती है अरे ये तो वही लड़का है जिसने अपना यूट्यूब चैनल गंदा कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, रुइन कर दिया। और हाँ, पागो लिटरली रुइन किया क्योंकि उसने एक अपॉलॉजी वीडियो बनाई थी। जब हॉबिन ने उसे एक्सपोज कर दिया था उसने एक अपॉलॉजी वीडियो बनाई थी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये नहीं करना चाहता। एंड उसके बाद वो अपॉलॉजी वीडियो को जो उसका कैमरामैन है वो उसे बंद भी नहीं करता है, एंड उसी के अराउंड वो बोल देता है, मतलब रिकॉर्डिंग में ही वो बोल देता है अरे मैं तो कभी इसके साथ कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं फिर से उन्हें बुली करूंगा। पर ये लोग तो सुन लेते हैं। एंड पागो का डाउनफॉल बहुत गंदा होता है, इतना गंदा होता है। उसके 700 के सब्सक्राइबर्स थे एंड अब वो 500K भी नहीं है। वो बहुत सारे काम भी करता है, वो बहुत अच्छे काम करता है, उसे अपनी यूट्यूब में अपलोड भी करता है, बट कोई फायदा नहीं, उसके सब्सक्राइबर्स गिरे ही जा रहे हैं। एंड दूसरी तरफ जो अपना हॉबिन का चैनल है वो ग्रो ही हो जा रहा है। एंड उसने अपना चैनल का नाम भी चेंज कर लिया, फ्रॉम हाउ टू फाइट ये नाम उसने रख दिया था। एंड अब वो क्विट नहीं करना चाहता, पर अब जो हॉबिन जहाँ पे काम करता था वो उसे क्विट कर देता है। वो एक बर्गर कंपनी में काम करता था, वहाँ पे वो बर्गर्स बनाना था, तो उसे वो क्विट कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं और उसे यूट्यूब में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और इसलिए वो उसे क्विट कर लेता है। और ये जो स्टाफ से इनकी भी डिस्कशन हो रही है कि एक बंदा छोड़ के जा रहा है, हाँ वही बंदा जो बहुत अच्छे बर्गर्स बना सकता है। एंड ये बात बूमी सुन लेती है, हाँ हॉबिन की पसंदीदा औरत वो ये सब सुन लेती है। एंड सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यूट्यूब कितना अच्छा है, यूट्यूब से बहुत अच्छा पैसा मिलता है, क्या यूट्यूब में लोग सर्वाइव कर सकते हैं एंड ऑल। एंड जो इनका मैनेजर है, जो बर्गर कंपनी का मैनेजर है, वो भी हॉबिन को सुना रहे हैं अरे बहुत पैसा है यार इसमें, तो मैं भी शुरू कर लूँ यूट्यूब। और ये हॉबिन इससे देख के गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक तरह से वो लोग टीज ही, तो यहाँ पे हॉबिन गुस्सा तो हो रहा है बट ही कांट डू एनीथिंग। बट यहाँ पे बूमी होती है, वो इनके सबके सामने आके बोलती है कि मुझे तो लगता है ये बहुत कूल चीज़ है, मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। एंड हॉबिन भी शॉक और मैनेजर भी शॉक। एंड हॉबिन के सामने बूमी आके उसका नंबर दे के चली जाती है। अब समझो तुम्हारी पसंदीदा औरत एंड वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट पर्सन ऑन दी प्लेटफॉर्म नहीं बोल रहा है, ऑन दी बर्गर शॉप आगे तुम्हें अपना नंबर देगी, तो
सबकी तो चलेगी। एंड हॉबिन तो खुश, वो अपनी पसंदीदा औरत के साथ बात कर सकता है, उससे टेक्सटिंग करता है, बहुत सारी टेक्सटिंग करता है। बट स्नैपर आ जाता है। स्नैपर बोलता है अरे क्या कर रहा है तू। एंड अपना हॉबिन बोला अरे मैं तो पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, ये फाइटिंग वाइटिंग करनी है ना हमें, या अपना कंटेंट नहीं करना। तो स्नैपर बोलता है तो क्या सीखा तुमने। तो उसने बोला क्या सीखना है। तो स्नैपर बोलता है अरे तूने बोला था ना कि तू सीखेगा कुछ जुजुत्सु टाइप और कुछ फाइटिंग, जिससे हमारी 3 मिनट की वीडियो तू बना सके। एंड हॉबिन सोचता है उस वीडियो के बारे में जो उसने देखा था, पर उसने कुछ काम का तो सीखा नहीं, उसे बस एक लेसन पता चला कि अपने ओपोनेंट के टेम्पर को कैसे हैंडल करना है और उसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है। एंड यहाँ स्नैपर तो गुस्सा हो ही चुका है, बोलता है कि हमें पैसा कमाना है, अरे तू अगर कुछ नहीं करेगा तो हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे। एंड हॉबिन इज कंफ्यूज, वो क्या करेगा उसे पता नहीं है। स्नैपर से सुना रहा है तुझे क्या लगता है पैसा कमाना इतना आसान है, तू अब फेमस हो चुका है, क्या तुझे अब पैसे मिलेंगे, घंटा मिलेगा तुझे। पर यहाँ पे अपनी रूमी आ जाती है, द हॉटेस्ट चिक। वो आके बोलती है अरे चलो कंटेंट बनाते हैं एक साथ। एंड ये लोग कंटेंट वॉन्टेंट बनाने के बारे में सोच तो रहे थे। एंड रूमी ऑब्वियसली सेड्यूस करने की कोशिश करती है, बट समवन इज हियर एंड ही इज नन अदर देन पागो, जो बहुत गुस्सा है क्योंकि उसका डाउनफॉल हो चुका है, वो भी हॉबिन की वजह से। दूसरी तरफ हॉबिन के सब्सक्राइबर्स बढ़े जा रहे हैं एंड पागो इज वेरी वेरी एंग्री एंड ये लोग भी बहुत डर चुके हैं। बट हॉबिन को कुछ याद आता है, हॉबिन को याद आता है वही चैनल, वही मुर्गे की याद, वही उसके मास्टर की याद कि सबसे पहले तो तुम्हें अपने ओपोनेंट के टेम्पर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे वो ठीक से ना सोच पाए और ठीक से अपने मूव्स को ना सोच पाए। एंड पागो इज लिटरली अपने टेम्पर में है ही नहीं, तो वो कोई बहुत सारी गलतियां कर सकता है। यहाँ पे वो याद करता है कि अगर तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं है, तुम जीत सकते हो इजीली अगर तुम अपने इमोशंस पे, सबसे पहले तो तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और ऐसे ही तुम जीत पाओगे। एंड यहाँ पे पागो तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहाँ पे अपना जो पागो है वो तो अपने हॉबिन को मारने ही वाला था, बट उसी समय अपना जो स्नैपर है वो अपना कैमरा खोल देता है, जिससे अब तो पागो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वैसे भी उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डाउन है। तो अब ज़्यादा कोई वीडियो होगा और भी ज़्यादा एक्सपोजेस होंगे तो उसका और ज़्यादा डाउनफॉल होगा। एंड पागो ऑब्वियसली वो नहीं चाहता, पागो गुस्सा हो जाता है, उन्हें गाली वाली देता है एंड चला जाता है। एंड स्नैपर सेव्स हॉबिन्स लाइफ दिस टाइम। एक्चुअली आगे हमें पता चलेगा कि क्या होगा और बट पागो धमकी तो देता है कि अगली बार देखेंगे भाई तुम लोगों को, अगली बार मैं नहीं छोड़ा तुम लोगों को। एंड पागो यहाँ से चला जाता है एंड ये लोग भी बातें कर रहे हैं। एंड अपना जो हॉबिन है वो सोचता है कि जो चिकन वाले बंदे ने जो बोला था अपने चैनल में वो पूरा का पूरा सच था। पागो यहाँ पे अपना आउट ऑफ कंट्रोल था, वो पंचेस मिस कर रहा था, मतलब उसकी वीडियोस आर एक्चुअली हेल्पफुल। एंड हॉबिन सोच में चला जा रहा है कि है कौन ये बंदा। एंड यहाँ पे हम फिर सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना जो हॉबिन है वो बैठा है, मतलब नहीं खड़ा हुआ है अपने स्नैपर के लिए क्योंकि उसे कुछ वीडियो शूट कर रहा है एक्चुअली। एंड देन वो अपनी वीडियोस देखता है, बट हॉबिन भी थरकी है हमारी तरह, वो बोमी को टेक्स्ट करना शुरू कर देता है। एंड बोमी बोलते हैं कि मुझे यार टेक्स्ट करना इतना पसंद नहीं है तो मुझे कॉल करो ना तुम। एंड अपना हॉबिन तो पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी हो सकता है, आई डोंट रिलेट बट स्टिल अपनी क्रश को सोच के तुम लोग सोचो भाई, यू नो हाउ इट गोज। बट फिर हम लोग देखते हैं दो कपल नहीं, एक ही कपल को, एक लड़का और लड़की वो आए हैं एंड वो एक चैनल से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है सैम डॉग। एंड वो लोग हॉबिन को पहचान लेते हैं फ्रॉम हिज चैनल, तो वो जाते हैं उससे मिलने करते हैं एंड हॉबिन भी बात करता है। बट एट दी एंड ये लोग चोरी चकारी करने आए हैं, ये लोग हॉबिन की सारी चीज़ें ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। यहाँ पे हॉबिन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। एंड यहाँ पे स्नैपर भी आ जाता है, बट स्नैपर कुछ कर नहीं पाता है एंड स्नैपर पिट जाता है इन दोनों से। एंड फिर हॉबिन से उसका फ़ोन वो ले लेता है क्योंकि उन्हें डर था कि हॉबिन पुलिस को ना फ़ोन कर दे। एंड वो लोग चले जाते हैं। एंड यहाँ पे अपना हॉबिन सोचता है कि अरे ये लोग तो मेरा फ़ोन लेके चले गए, अब मैं भूमि को कैसे टेक्स्ट करूँगा, मैं भूमि से कैसे बात करूँगा। भाई तेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स है तो अंधा पैसा कमा सकता है, डू स्टिल थिंक कि तुझे लड़की की ज़रूरत है, यू नो। हाँ पसंदीदा औरत है बट स्टिल डोंट मेक इट अ प्रायोरिटी ब्रो।
पर ठीक है, यहाँ पे अपना जो हॉबिन है वो स्नैपर पूछता है अरे क्या करना है हमें, क्या हम पुलिस को कॉल करें? यहाँ पे स्नैपर बोलता है कॉल करे? अरे तू मजाक कर रहा है, मैंने तो लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है, तुम नहीं देख सकते, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स लड़ना चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं कि तुम लड़ो उससे। एंड हॉबिन को पता चल जाता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्नैपर बोलता है कि तुझे पैसे चाहिए ना, अब पैसे पाने के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी एंड व्यूज भी पाने पड़ेंगे, व्यूज मिलेंगे तुम्हें पैसा मिलेगा, मतलब एड्स मैं चला पाऊंगा, एड्स से पैसा। तो उसके बाद थोड़ा सा हॉबिन सीरियस हो जाता है एंड हॉबिन बोलता है कि चलो वीडियो बिगिंस नाउ। एंड यहाँ पे पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैम डॉग और उसकी जो बंदी है वो दोनों को ड्रिंक विंक कर रहे हैं एंड अपना कैरियोके अपना चला रहा है। बट यहाँ पे अपना हॉबिन आके बोलता है कि मुझे मेरा फोन चाहिए। एंड यहाँ पे हॉबिन बहुत ही कॉन्फिडेंस में है, मतलब कॉन्फिडेंस में नहीं है बट स्टिल कि मुझे पता है। एंड फिर सैम डॉग भी देखता है कि अपना स्नैपर तो इसे फिल्म कर रहा है एंड सैम डॉग बिल्कुल भी उसे सीरियसली नहीं देखता है एंड वो जाता है फाइट करने। पर यहाँ पे हॉबिन सोचता है कि क्या क्या करना है एंड उसे याद रखता है उसके चिकन हेड वाले मास्टर की वीडियो। वो बोलता है कि पहले तो तुम्हें ओपोनेंट के डोमिनेट हैंड को समझना पड़ेगा। डोमिनेट हैंड मतलब जिस हैंड में उसकी ज़्यादा शक्ति है, और अगर तुमने उसका डोमिनेंट हैंड को समझ लिया तो उसके ऑपोजिट में खड़ा रहो। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा राइट हैंड डोमिनेंट है तो तुम्हें उसके लेफ्ट साइड में खड़े हो जाना चाहिए, तो फिर उसका सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने राइट हैंड का ही इस्तेमाल करे जो उसका डोमिनेंट हैंड है। हमें चिकन वाला बोलता है कि हाँ हमें पता है कि तुम अनट्रेंड हो, तुम पावरफुल नहीं हो, पर क्या हो अगर तुम्हारा ओपोनेंट भी अनट्रेंड हो, उसे भी नहीं पता कि प्रोफेशनली फाइट कैसे करना है, तब तुम उसका एडवांटेज ले सकते हो। क्योंकि जब भी हम लोग फाइट करते हैं, जब भी हम लोग पंच को थ्रो करते हैं, हम लोग अपने शोल्डर्स को राउंडली घुमाते हैं जिससे हमें थोड़ी सी पावर मिले, हम लोग थोड़ा सा फोर्स क्रिएट कर पाए। हाँ पता है बहुत ज़्यादा साइंस हो गया बट स्टिल इसे समझने के लिए तुम्हें ऐसे ही समझना पड़ेगा। जब भी हम लोग पंच करते हैं हम लोग अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे लेते हैं जिससे हम लोग फोर्स क्रिएट कर पाए। एंड जब भी हम फोर्स क्रिएट करते हैं तो एट द एंड जब हम पंच एकदम ही लैंड करने वाले हैं, ऑन दैट मोमेंट हमारा पंच सबसे पावरफुल होता है। तो यहाँ पे अपना चिकन गाई बोलता है कि व्हाट इफ वो सबसे पावरफुल पंच खाने से पहले ही तुम हिट हो जाओ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं 2 सेकंड में अपना डोमिनेंट पंच मार सकता हूँ, पर अगर तुम मेरे पंच को 1 सेकंड में, उस 1 सेकंड के ड्यूरेशन में अगर तुम उसे पकड़ लोगे या हिट हो जाओगे तो मेरा सबसे ज़्यादा फोर्स तो तुम्हारे ऊपर लगेगा नहीं। दैट मीन्स कि तुम्हें मेरा सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा नहीं, तुम्हें ज़्यादा लगेगी नहीं। तो अगर तुम्हें डर किसका, अगर तुम्हें दर्द ही नहीं होगा मेरे पंच से जो मैं चाहता हूँ, तो तुम्हें डर किसका फाइट का, यही अपना चिकन गाई बोलना चाहता है। एंड अपना हॉबिन यही करता है, वो पंच के सबसे लास्ट मोमेंट से पहले ही उसके पंच को अपने फोरहेड से ब्लॉक कर देता है जिससे उसे ज़्यादा लगती नहीं है। एंड हॉबिन भी अब डॉजेस भी करना शुरू कर देता है क्योंकि अब पता है कि वो अपना डोमिनेंट हैंड यूज़ करेगा, अलग अलग पंचेस वो करेगा। एंड हॉबिन को डर तो नहीं क्योंकि अगर पंच लगेगा भी तो वो अपने फोरहेड से उसे ब्लॉक कर सकता है, और अगर नहीं लगेगा तो यहाँ पे हॉबिन की ही जीत है। और यहाँ पे हॉबिन यही करता है, वो पंचेस को डॉज करता है, कुछ पंचेस को अपने फोरहेड पे लेता है एंड That's how Hobin is fighting with him. And अपना जो सैम डॉग है उसे भी पता नहीं कि क्या चल रहा है, भाई ये कौन है। एंड द चैट्स आर गोइंग क्रेजी, हमें बोलते हैं अरे ये क्या चल रहा है, ये कितना पावरफुल है अपना हॉबिन। एंड चैट्स आर वेरी वेरी क्रेजी नाउ। एंड यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एंड बहुत सारे व्यूज भी बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे अपना जो हॉबिन है वो बोलता है अरे मुझे बोमी से टेक्स्ट करना है, मुझे दे दे मेरा फोन। एंड यहाँ पे अपना जो हॉबिन है वो सैम डॉग की सारे पंचेस को तो कर ही रहा है, डॉज भी करे जा रहा है, कुछ हिट भी करे जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग और लंबी होती जा रही है क्योंकि हॉबिन लिटरली कुछ नहीं कर रहा है, वो फाइट बैक नहीं कर रहा है, वो बस तो बचे जा रहा है और बस मार खाए जा रहा है। बिकॉज हॉबिन ने भी ज़्यादा वीडियोस नहीं दिखे, उसने बस एक वीडियो देखी थी जिसका टाइटल था हाउ टू गेट हिट विदाउट फीलिंग पेन। उसे बस यही वाली वीडियो देखी थी, उसने ये नहीं देखी थी कि उसके मतलब अटैक कैसे करना है, उसे काउंटर अटैक कैसे करना है, उसने वो वीडियोस देखी नहीं है। एंड नाउ ही इज हेल्पलेस क्योंकि उसे पता नहीं कि उसे क्या करनी है। एंड यही समझने लग जाता है, अपना स्नैपर भी समझने लग जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि व्यूअर्स भी बोलने जा रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है। एंड चैट्स भी बोल रहे हैं कि अरे सैम डॉग तो ये जीत ही जाए क्योंकि लिटरली वो डोमिनेटिंग है, वो फाइट करे जा रहा है तो एक टाइम पे मार ही देगा। एंड अपना स्नैपर भी समझ रहा है कि वही लोग हैं जो मिनसोंग को भी जानते हैं, तो इन लोगों को कुछ तो नॉलेज होगा फाइटिंग वाइटिंग के बारे में। एंड सब लोग इसके बारे में बोल रहे हैं बट
बट एक कमेंट आता है, वो बोलता है कि शट अप, क्या तुम्हें एकदम चुप रहो और सुनो जब एडल्ट बात कर रहे हैं। वो बोलता है कि ये हॉबिन ही जीतेगा, ठीक से देखो। एंड वो बोलता है कि देखो सैम डॉग के फिश को। एंड हम लोग देखते हैं सैम डॉग के फिश पूरी तरह लाल हो चुके हैं। यहाँ पे बोलता है, वो कमेंट जो करता है वो बोलता है कि सैम डॉग जोश जोश में बहुत सारे पंचेस तो मार दिया है, कुछ उसने मिस किया है, कुछ उसने हॉबिन के फोड़े पे मारे हैं, बट उसकी वजह से सैम डॉग का जो फिस्ट है वो लाल हो चुका है, वो अब दर्द करने लगेगा। क्योंकि फोरहेड में अगर तुम पंच करोगे, वो भी अपनी फुल पावर पे नहीं कर रहा था सैम डॉग, वो अपने फुल पावर से पहले ही हॉबिन उससे अपनी फोरहेड से मतलब पकड़ ले रहा था, मतलब एक तरह से उसके अटैक को खा ही ले रहा था, जिससे हॉबिन को ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, बट सैम डॉग को तो हो रहा है क्योंकि उसके फुल पोटेंशियल पे वो पंच ही नहीं कर पा रहा है। और यही हालत हो रहा है कि सैम डॉग का जो पंच है वो लैंड नहीं हो रहा है और सैम डॉग को उल्टा दर्द हो रहा है और उसके फेस पूरी तरह स्वोलन हो चुके हैं। एंड हियर वी आर, सैम डॉग इज फुल्ली टेम्पर्ड, अपना लूज कर जाता है, अनटेम्पर जब लूज कर जाता है एंड द ओपोनेंट इज लॉस्ट। यही अपना चिकन गाय बोला था कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट अपने टेम्पर को लॉस्ट करके उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, मतलब वो गलतियां करेगा। अगर उसका टेम्पर गया तो वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, वो गलतियां करेगा, उसका तुमने फायदा उठाना है। एंड इस तरह तुम अपने ओपोनेंट को हरा सकते हो, उन ओपोनेंट को हरा सकते हो जो तुम्हारी तरह अनट्रेंड है, किसी प्रोफेशनल की बात नहीं चल रही है। इस बात को याद रखनी है, बाद में बहुत काम आने वाला है। एंड यहाँ पे अपना हॉबिन जीत जाता है, सैम डॉग हार जाता है, उसे उसका फोन मिल जाता है एंड हॉबिन इज वेरी वेरी सेटिस्फाइड क्योंकि अब वो बॉबी से बात कर पाएगा। हाँ, उसे दर्द हो रहा है, उसे फोरहेड में बहुत सारे चोटें लगे हैं, बट हाँ वो बॉबी से बात कर पाएगा, दैट्स इट। एंड हमें फिर मिलती है रिजल्ट्स, क्योंकि जो फाइट उसने अपलोड की थी उसी सैम डॉग के साथ, उसमें 2 घंटे में 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। एंड वो कुछ 36 मिनट्स की वीडियो थी, मतलब अच्छे खासे पैसे, अच्छे खासे एड्स तो लगे ही है और वीडियो से पैसे भी आएंगे। एंड कितने पैसे आएंगे वो भी हमें पता चलेगा। एंड इनका जो टोटल, इन लोगों ने 4 वीडियोस बनाई थी। एक तो तुम्हारा स्नैपर और उनका एक एक्सीडेंटल वीडियो था, एक पागो का वीडियो था जो बहुत छोटा था, दूसरा वो रॉब हुआ था उसका, और तीसरा जो उसने फाइट किया था सैम डॉग के साथ। ये मिला के उससे कुछ 25 मिलियन व्यूज मिले हैं। एंड 25 मिलियन व्यूज से उन्हें मिलते हैं 20 मिलियन वन, लाइक क्रेजी, कुछ अच्छे खासे पैसे उन्हें मिलते हैं, जहाँ से हमें पता है कि 90% हमें अपने हॉबिन को मिलेगा और 10% स्नैपर को। ये तो तुम्हें फर्स्ट एपिसोड में ही पता चल जाना चाहिए, मैंने वीडियो बना दी है, जी देख लेना उन लोगों को। एंड उन्हें पैसे मिलते हैं, वो लोग उस पैसे को विड्रॉ करते हैं, फिर लोग जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने। पर अपना स्नैपर भी बोलता है कि हम लोग बस इस बार लकी थे क्योंकि हमें येलो डॉलर नहीं मिला है। येलो डॉलर भी बिल्कुल अपना यूट्यूब जैसा ही काम करता है, मतलब डीमोनेटाइज हो जाता है, मतलब जो वीडियोस में येलो डॉलर या येलो टैग लग जाता है उन वीडियो से वो लोग अर्निंग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल यूट्यूब की तरह है ये भी, यूट्यूब का भी यही सीन है। एंड फिर ये लोग जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने। एंड यहाँ पे देखता है अपना जो हॉबिन है वो एक अच्छी सी ड्रेस देखता है एंड देख के बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे मुझे खरीदनी चाहिए। एंड वो सोचता है कि इसका कुछ 300,000 400,000 तो वन होगा ही, पर नहीं, वो 1 मिलियन वन का था। एंड हॉबिन को तो खरीदना नहीं था, बट स्नैपर, वो कौन सा स्नैपर कहाँ है, स्नैपर जाके वो ड्रेस खरीद भी लेता है, वो अलग अलग ड्रेसेस खरीद लेता है। एंड वो बोलता है कि अरे खरीद ले तू भी, तेरे पास भी तो पैसे हैं, तेरे पास मेरे से ज़्यादा पैसे, खरीद ले। एंड हॉबिन को समझ में आता है कि हाँ मेरे पास पैसे तो बहुत है, बट दैट्स नॉट आई एम, मैं फालतू में खर्च नहीं करूँगा। पर फिर हॉबिन को किसी का मैसेज आता है एंड मैसेज के आने के बाद ही नेक्स्ट डे हॉबिन को बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाना पड़ता है, जिससे उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। मेनली उसने 1.4 मिलियन वन किए हैं खर्चे, टू बी एग्जैक्ट। एंड उसने बहुत ही अच्छे से ब्रांड से उसने खरीदा था, क्यों? क्योंकि बोमी उससे मिलने आ रही है। एंड क्योंकि अपना जो बंदा है वो बहुत शाई किस्म का है, वो अपने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है, वो लाइव स्ट्रीम करके अपने सब्सक्राइबर्स से बातें कर रहा है। एंड लोग उसे देखे, अरे ये कौन है, ये क्या कोई यूट्यूबर है? एंड कुछ लोग उसे पहचानते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो वही बंदा है ना जो अपने क्लासमेट्स को पीटता है। एंड देखो ये तो कपड़े वपड़े भी एक्सपेंसिव पहन के आ रहा है, कितना शो ऑफ करता है बंदा। एंड ये तो पूरा क्रेज है पैसे के लिए, ये तो बस पैसे के लिए यूट्यूब कर रहा है, नहीं तो कुछ है नहीं इसका कोई गोल वोल। एंड अपना हॉबी भी सोचता है कि लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे,
एंड उसके सब्सक्राइबर्स भी कुछ लोग कुछ चीज़ें बोलते हैं कि अच्छी खासी चीज़ें बोलते हैं, कोई गाली वाली देती है, ऐसे ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि एक लड़की आती है जो हॉबिन को बोलती है अरे मैं तो बहुत ह्यूज फैन हूँ। एंड हॉबिन सोचता है कि अरे मुझे बोल रही है, पर नहीं, कोई और ही यूट्यूबर होता है, वो आके बोलता है कि उसका नाम होता है जीवुन ओपा और उससे कुछ 170 के सब्सक्राइबर्स थे। एंड ही कम्स, वो थोड़ा फ्रेंड मतलब करता है, थोड़ा सा बातचीत करता है। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि वो किसी को अप्रोच कर रहा है, वो ओपा, जीवुन ओपा, वो एक लड़की को अप्रोच करता है, बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ कोलैब करोगी, चलो कुछ वीडियोस बनाते हैं। एंड वो होती है अपनी बोमी, जो बोलती है कि हाँ मैं किसी से मिलने आई हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ जो है हॉबिन। हॉबिन बोलता है अरे ये तो बोमी है। एंड बोमी बोलते हैं अरे हम लोग तो सेम चीजें, सेम टी शर्ट्स पहनते हैं, हम लोग तो बिल्कुल एक कपल की तरह लग रहे हैं। एंड विद दिस ये चैप्टर भी मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।